अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। इंग्लैंड थी इन पाकिस्तान फॉर 70-20 सीरीज़ एंड व्हाट अ सीरीज़ इट हैज़ बीन, स्पेशली जो हमारे विजिटर्स थे उनके लिए, जो इंग्लैंड ने T20 सीरीज़ 4-3 से अपने नाम कर लिया। और कल का मैच भी इंग्लैंड जीत गया बाय 67 रन और पाकिस्तान ने पहले टॉस जीती थी, वी डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट और इंग्लैंड ने एक बिग स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था। एंड ऑफ कोर्स इट वाज डेविड मलान हु वाज जस्ट टू डेंजरस एंड टू अमेजिंग येस्टरडे। जो उनकी बैटिंग देख के मज़ा आया। पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए एंड साथ साथ पुअर फील्डिंग was one of our biggest concerns। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। क्लिनिकल विन थी इंग्लैंड की, बट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान, इस पे भी हमने आगे जाके बात करनी है। पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो यू नो इट वाज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान टीम ऑन रोड टू क्राइस्टचर्च, वो न्यूजीलैंड, जहाँ उन्होंने अपना मैच खेलना है बांग्लादेश के ट्राई नेशन सीरीज़ में। फर्स्ट मैच खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ 7 को। दूसरी न्यूज़ ये है कि शादाब खान को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, क्या कुछ हो रहा है, we'll talk about that। बट ऑल्सो गुड न्यूज़, एंड गुड न्यूज़ ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। और यू नो दैट वाज रियली नाइस। इसमें निदा डार ने 2 विकेट्स ली, डायना बेग ने 2 और सिद्रा अमीन थी प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने बनाए 36 रन। सो ये हमारे एशिया कप की भी अपडेट थी। बट उससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरे साथ हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बागपी हमें ज्वाइन किया है। और बाकी एक्सपर्ट्स से भी हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट, सीरीज शुरू होने से पहले ही बहुत सारी बातें हो रही थी हमारी मिडिल ऑर्डर पे। इन 7 मैचेस में हमारी मिडिल ऑर्डर ने किस तरह परफॉर्म किया, व्हाट वेंट अप एंड व्हाट वेंट डाउन, देखते हैं। राइट, सो डेविड मलान थे कल प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्हें बनाए 78 नॉट आउट ऑफ 47 बॉल्स। एंड यू नो याया भी हमारे साथ मौजूद है, बट साहब बट सिको आई कम टू यू। आई थिंक क्लियर वर्ड्स में हमें ये कहना चाहिए, पाकिस्तान टॉप ऑर्डर पे हेवली डिपेंडेंट है। और जब रिजवान या बाबर की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है एंड दे हैवंट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और इसी के साथ हम लोग अभी जहाज़ में बैठ के वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। देखो, एक तो इतनी भी बुरी सीरीज़ नहीं हुई। No, it wasn't. बहुत अच्छी ज़बरदस्त सीरीज़ थी। 6 मैचेस तो सुपर मैचेस थे। आखिरी का मैच वन साइडेड हो गया। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा था कि देखें, नीदरलैंड और इस किस्म की टीमों के ख़िलाफ़ अगर रिजवान और बाबर बैटिंग नहीं करते, इन लोगों को ऊपर भेज देते, तो थोड़ा हमें पता तो चल जाता कि ये कितने पानी में। इसलिए मैं बार बार कह रहा था, मुझे पता था इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, मगर फिर भी आउटस्टैंडिंग सीरीज़ हुई, ज़बरदस्त सीरीज़ हुई, सब हंसी खुशी चले गए यहाँ से, जो सबसे अच्छा जो बोनस पॉइंट है। मगर जो मिडिल ऑर्डर का इशू है वो तो हमने पहले भी बता दिया, इस दफ़ा भी है और आगे चलकर भी वर्ल्ड कप में यही रहेगा। मतलब है कि वर्ल्ड कप में भी आप यही सवाल कर रहे होंगे कि जी अब मिडिल ऑर्डर में हमें क्या करना है। कुछ नहीं करना, सब्र करना है। और इसलिए कि यही लड़के दोबारा सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर आप अब यही जो मैं आज वर्ड सब्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल तो पिच इतनी ख़राब थी, आप देखें ना, पिच की भी ख़राबी आप देखें, 3 कैच छूट गए, तो पिच को भी तो सही होना चाहिए था ना। तो अब इसमें आप क्या कहेंगे, वो मजीद साहब हैं कोई फील्डिंग कोच, आई डोंट नो, ये लोग बताते हैं कि कोई साहब हैं मजीद साहब, वो कोई फील्डिंग एक्सपर्ट है। हाँ, सब आपने बताया। हाँ, जी मजीद साहब हैं, बिल्कुल मजीद साहब हैं। पता नहीं वो कौन से हैं, यानी कि दुनिया में इतने बड़े बड़े फील्डिंग कोचेस होंगे, सब कुछ होगा। नहीं, बट सिको एक सेकंड, मैं आपको वहीं रोकूंगी। मुझे बताइए कि आपको क्यों लग रहा है ये जो वायरस की तरह की फील्डिंग हो रही थी कि मिस फील्डिंग, वो मेरे ख्याल से वो तो मैं ऐसे या लाइट्स, डू यू थिंक दैट्स द रीजन? नहीं, मैं तो वैसे मजाकन कह रहा हूँ, मगर ये कि हो सकता है कि ड्यू की वजह से गेंद में थोड़ी गिलाहट हो, हाथ से स्लिप हो गया हो। देखिए जो कैच किसने छोड़े, बाबर सबसे अच्छा फील्डर है, मतलब अच्छे से मुराद है कि ड्यू तो सेकंड इनिंग्स में आई। हाँ, मगर ये कि शुरू से गिर रही थी, उन्होंने कह दिया था कि अभी से ही गिरनी शुरू हो गई है, तो सेकंड इनिंग में क्या होगा, ये उनके अल्फाज थे किसी कमेंटेटर के। हम तो वहाँ नहीं थे, मगर उस कमेंटेटर ने, हमारी जो कमेंट्री टीम थी, उसने ये कहा था कि ड्यू अभी से ही गिरना शुरू हो गई है, तो सेकंड इनिंग में क्या होगा। तो उसका मतलब है थोड़ी बहुत वहाँ गिर रही थी। तो एक तो ड्यू फैक्टर भी था, और 2 शॉट, जो एक तो बहुत ही तेज़ शॉट था कवर में, और 1-2 तो इतने ऊँचे गए कि वो आते आते मेरे ख्याल से उसको टाइम लग गया। तो ये वजह होगी। मगर ओवरऑल इतनी बुरी फील्डिंग नहीं थी पाकिस्तान टीम की, मगर कल तो ऑब्वियसली इतना डिसअपॉइंट होना था, तो ये सारे जो बुराइयां थी वो साथ नज़र आ गई हैं। तो हमें अगले वर्ल्ड कप में जो टीम जा रही है, यही सवालात इंशाल्लाह आप दोबारा हमसे पूछेंगी। चले ठीक है, ये बात तो आपने तय कर दी है। अच्छा याया,
आई मीन कल सरप्राइजिंग डेविड मलान कह रहे थे देयर वाज एन एक्सीलेंट पिच टू बैट ऑन, ही रियली हैड अ गुड टाइम, वो बहुत तारीफ कर रहे थे पिच की, बट नेवरदलेस देखिए मिडिल ऑर्डर का सवाल है और रहेगा और हम आप सबसे पूछते रहेंगे क्योंकि अब आपके लिए कौन सूटेबल है, आपके पास इंजरीज लेकर जा रहे हैं, सो इट इज जस्ट अ कंसर्न क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे इंतहाई मोतबर पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट 26 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले सिकंदर बख्श साहब आज इतने ही कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं जितने कंफ्यूज कल हमारे कप्तान बाबर आजम थे। टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग करा दी थी इंग्लिश टीम को। आप कभी कह रहे हैं कि जी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, फिर आप दोष जो है वो पिच को दे रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा। फिर आप कह रहे हैं कि ये सवालात जो मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ये कहना चाहते हैं याया साहब? सर मैं तो मैंने अभी फेसबुक के ऊपर पढ़ा, किसी ने बड़े मजाक में लिखा था कि जी पिच खराब। सर मैं हाथ जोड़कर सर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। नहीं तो आप गलत कह गए। आज फिर आप मेरी बारी ले रहे हैं सर। नहीं आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। You must enjoy it. It's a sense of humor नहीं है। We are enjoying it. नहीं सर एंजॉय बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर बख्श साहब बिल्कुल भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन मौका था सीरीज़ जीतने का। 2 बार सीरीज़ में हमें मौका मिला, एक कराची में कि बिल्कुल थ्रिलिंग फिनिश हुई, 3 रन से हम जीते, फिर लाहौर का 5वां T20 हम 6 रन से जीते। तो मेरे ये समझ नहीं आया कि हमने 2 ऐसे मैच जीते जिसमें हमने अपने रन्स को डिफेंड किया। लाहौर में 145 को हमने डिफेंड किया और एक मुश्किल मैच था। हमने एशिया कप में भी यही गलती की कि मुश्किल मैच में टॉस जीतकर हम फील्डिंग करने के लिए चले गए और कल वही गलती बाबर ने की। फिर आप सवाल उठाते रहे कि जनाब इफ्तिखार से बॉल कराओ, इफ्तिखार से बॉल करा रहे हैं तो आप भूल गए जनाब नवाज़ भी इस टीम में खेल रहे हैं। 1 ओवर में 12 रन उन्होंने दिए थे, ठीक है मलान खेल रहे थे, हैरी ब्रोक को तो आप जो है वो काउंटर कर सकते थे, नवाज़ को लेकर आकर आपने नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे समझ से बाहर हैं। और अभी जो आपने एक रिपोर्ट दिखाई, बहुत अच्छा आपने तज़िया पेश किया कि जनाब 601 रन सिर्फ रिजवान और बाबर ने स्कोर किए और जो आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके 232 रन हैं। अभी आप इस रिपोर्ट में सबके नंबर्स बता चुके हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हमें इन चीज़ों का इदराक नहीं हो रहा, हमें अपनी चीज़ों से गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमें धचका लगा है और ख़ास संजीदा किस्म के हमें जो है शॉक लगे हैं। अब 14 तारीख को न्यूजीलैंड में जो है वो फाइनल है ट्राई सीरीज़ का। 2 मैच न्यूजीलैंड से, 2 बांग्लादेश से खेलने हैं और उसके बाद भी हमें ये सोच लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब इन्हीं खिलाड़ियों को भेजना चाहिए क्योंकि आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। लेकिन मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है कि जो खिलाड़ी इन डेड पिचेस के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊंचे उछाल वाली पिचेस के ऊपर क्या गोल खिलाएंगे? चले हम भी देख लेंगे 7 अक्टूबर को जब पाकिस्तान फेस करेगा बांग्लादेश का। यू नो सिको, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड सीरीज, नो डाउट, इज वेरी कंपेटिटिव, बहुत मजा आया। दैट्स एवरीथिंग साइड। ये हमारे कंसर्न्स होते हैं एज फैंस। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खेले का अंदाज थोड़ा अपना डिफरेंट सा है। कहा जाता है कि हम पुराने ज़माने की क्रिकेट खेलते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, हमें इसी टीम पर डिपेंड करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा क्या कहा, आइए सुनते हैं। वैसे अगर हारिस ऑफ नहीं कि वो बॉलिंग नहीं होती ना तो इंग्लैंड ने आपको 240-250 रन कल बना लेते। एक तारीफ करनी चाहिए, इज एन एक्सीलेंट बॉलर। नहीं फातिमा, आपको डेथ ओवर में हसनैन की भी तारीफ करनी चाहिए। हाँ, मगर अभी उस टाइम तो हमने हारिस की भी करनी पड़ेगी ना इसके, बिकॉज यू नो उनके जो ऑफ कट थे या वो कोई रीड ही नहीं कर सका। बट इस बहुत क्रेडिट जाता है हारिस रफ को थ्रू आउट द सीरीज, बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग। बिल्कुल फातिमा, हारिस ने 8 विकेटें ली हैं 6 मैचेस में, नो डाउट। हारिस डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। हसनैन बॉलिंग एक्शन चेंज होने के बाद जब आए तो हसनैन को भी हमने डिफरेंट बॉलर देखा। रमीज़ राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टॉप से हम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, ऊपर से मैच फिनिश कर रहे हैं। लेकिन रमीज़ राजा से इंतहाई अदब के साथ कि दुनिया की कोई ऐसी टीम बता दें जो 14 मैचेस में जिसके 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह, 14 मैचेस, 7 एशिया कप के, 7 इस सीरीज़ के, फातिमा 150 नहीं है। तो इसका मतलब मसाइल तो हैं। अब ठीक है, सक्सेस रेट अब बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ हमारा सक्सेस रेट शायद इतना अच्छा नहीं है। हमने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी मैचेस जीते हुए हैं, हमने वेस्ट इंडीज़ की वीक टीम के ख़िलाफ़ भी जीते हुए, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत होती है। लेकिन ये तो बात एक है और बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि इस वक्त जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं और कल के मैच में वो चीज़ साबित हुई, बल्कि छठे मैच में भी वो चीज़ साबित हुई कि ये ब्रांड अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सकता। हमने पिछले दिनों होम सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ भी हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम ऑस्ट्रेलिया से T20 भी हारे हैं। तो हमें
एक मतलब तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर देखना ठीक है, चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और भट्टी साहब हम हमेशा कहते हैं फैंस के बेशक हमें 50s नहीं दो, हमें सॉलिड 30s सब बना के दे दें, दैट्स मच बेटर देन अ हाफ सेंचुरी। और हमने श्रीलंका को देखा एशिया कप में यही करते हुए। आई मीन इफ यू कैन जस्ट पुट एन एग्जांपल टू दैट। बट एनीवे विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ रैप अप हो गई विद द विजिटर्स विनिंग द सीरीज़। बट एनीवे उससे पहले बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि शादाब खान कल बैट करने क्यों नहीं आए, बिकॉज उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी थी। बट व्हाई डिड ही नॉट डिसाइड टू प्ले, हाउ सीरियस इज हिज इंजरी? शादाब खान सोहेल इमरान से बात कर रहे थे, आइए पहले उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। जब मैं बॉलिंग कर रहा था उस टाइम हुआ, और इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके हमारे ट्रैवल भी है और फिर वर्ल्ड कप भी है, उसको देख के इस वजह से मैंने कोशिश की है कि बैटिंग ना करूं। T20 क्रिकेट ज़्यादातर मोमेंटम पे खेली जाती है, जिस तरह लास्ट मैच में उनको मोमेंटम मिला कि आज भी उनके जब आउट भी हुए तो वो आए और उन्होंने अटैक ही किया, तो उसकी वजह से बॉलर्स थोड़े प्रेशर में आए। और ये अच्छा साइन भी है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप से पहले ऐसी टीम्स के ख़िलाफ़ खेलते हैं और आपके बॉलर या बैट्समैन इस तरह अंडर प्रेशर होते हैं, तो अगर उससे हम एज ए टीम निकलेंगे तो उससे काफ़ी बेहतरी चीज़। डेफिनेटली हम लैग तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज हमारे उस तरह नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक भी देखी जाए तो उस तरह के हमारे मुझे लगता है कि उस तरह के प्लेज नहीं है, थोड़ा सा उस तरह नहीं खेल रहा। लेकिन अगर आप देखें तो इससे अच्छी हमारी बेस्ट चॉइसेस थी नहीं। ये अच्छा साइन भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो अगर हमारे से ये गलतियाँ होती तो उसके पास आपके पास चांस नहीं होता। लेकिन अभी हमारे पास चांस है, सीरीज़ आगे हम न्यूजीलैंड की देख रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप है। जितने भी हमारे ICC टूर्नामेंट अभी खेले हैं और रिसेंटली हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और होपफुली उधर भी हम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें। तो सिक्को, आई थिंक शादाब हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच। वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे चैलेंजेस आपको मिल जाएं एक बड़े इवेंट से पहले, और एज ए टीम आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लो, तो इन अ वे गुड होता है आपके लिए, एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, ताकि आप आगे जाके उन गलतियों से छुटकारा पा सको। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैचों से यही छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हासिल नहीं कर सकें। देखिए, मैं थोड़ी सी बॉलिंग पे ये बात करना चाह रहा था कि हमारे 3 बॉलर ऐसे हैं कि जिन्होंने 4 ओवर में 60 रन से ऊपर रन दिए। हसनैन ने दिए, आपके धानी ने दे दिए, आपके कल वसीम ने दे दिए, जो कि 4 ओवरों में 60 रन। इतनी उन्होंने मार खाई है, उनकी लेंथ ही ख़राब है। आखिरी ओवर में वसीम जो है ना ऑफ स्पिन कर रहे थे। अब जो दूसरी फ़िक्र मुझे ये लगी हुई है कि शाहीन अनफिट हैं। अब शाहीन कितनी रिकवरी कर रहे हैं, क्या वो फिट हो जाएंगे, क्या उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीम शाह हमेशा से अनफिट रहे हैं। पिछले बीच का एक हिस्सा था 4-5 महीने का जिसमें उनकी फिटनेस से अभी भी वो अनफिट हैं। उन्होंने एक मैच खेला, 10 रन की औसत से जो है उन्होंने बॉलिंग कराई है। मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर सिर्फ इफ्तिखार भाई जो हैं उन्होंने 6 रन दिए। उनकी जो इकॉनमी है, जितने भी ओवर कराए 6 रन के एवरेज से। उसके बाद रऊफ़ के 7 रन किए 7.87, बाकी सब के 8, 9, 10, 12, यानी इतने रन इनकी इकॉनमी जो है इतनी मतलब है कि हैवी है। उनके रन्स इतने ज़्यादा वो दे रहे हैं, तो इससे कभी भी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी अगर हम इतनी मार खाते रहेंगे। और हम अगर देखें, जो मैं बात करना चाह रहा था, देखें लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप रिजवान को क्रिटिसाइज़ करें। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। फाइनल का मैच था, करंट अफेयर ये कहता है कि 8 के एवरेज से उन्होंने 18 पे पहुंचाया। आप जहां देखें वो 14-15 ओवर खेलते हैं तो एवरेज वो 8 की रखते हैं। उनको कोई ये समझा दे, कोई कोचिंग स्टाफ उनको समझा दे कि जो ओपनर्स अगर 12 ओवर खेल लेते हैं, फिर उसके बाद आप मारधाड़ शुरू कर दें ताकि एवरेज बेहतर हो जाए। आप उसी को लेके चलते रहते हैं कि यार मैं आखिरी तक खेलता चला जाऊं, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारी बॉलिंग भी मुझे यहाँ पे मार खाते हुए नज़र आ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ शाहीन के ऊपर रह गया कि वो कितना फिट होकर कितने जल्दी आते हैं, और नसीम शाह कितने जल्दी आते हैं। अदरवाइज़ हमारी बॉलिंग इसी तरह स्ट्रगल करेगी जिस तरह की अभी नज़र आ रहा है वहाँ पर। और इस तरह की लेंथ उनकी पीछे है। कल मैं देख रहा था कि लेंथ पीछे, जिसकी वजह से पुल खाए जा रहे हैं, कट खाए जा रहे हैं। तो ये उनको कंट्रोल करना है। शॉन टेट वहाँ मौजूद हैं, जो कह रहे थे कि जब भी बुरा वक्त होता है तो मुझे आगे कर दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, एक चीज़ फातिमा, मुझे एक थोड़ा सा डर है हसनैन की बॉलिंग एक्शन पे, बस। ठीक है, we'll talk about those concerns, but अभी फिलहाल ICC ने तो उनको क्लियर कर दिया, so we will discuss that later if you want to with Yahya. So basically what are we seeing then? क्या फिर बाबर एंड रिजवान should keep on opening, या एक को आप सेव कर लो for later? What are you going to do? या ये दोनों ऊपर ही रहेंगे और हम इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे?
अब ब्रेक से पहले फातिमा, आपने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब, जो पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैच, 198 वनडे इंटरनेशनल खेले, उनकी एक वीडियो शेयर की। और आफ्टर दिस ब्रेक आपने सोहेल इमरान के साथ गेम चेंजर में शादाब का इंटरव्यू जो है हमारे साथ शेयर किया। आई एम क्वाइट सरप्राइज, दोनों इंटरव्यू जो थे उनको देखने के बाद तो मुझे लगा कि जनाब बस फिर जैसा चल रहा है आप चलने दें, क्योंकि रमीज़ हसन राजा साहब फरमा रहे हैं कि जी यही इस टीम की स्ट्रेंथ है और इसी तरह ये टीम खेलेगी। लेकिन माजी में इसी टीम की कारकर्दगी पर रमीज़ हसन राजा साहब कुछ और कह रहे थे। जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में हम बर्मिंघम में हारे थे भारत से, तो उन्होंने कहा था कि सिस्टम को बंद कर दो, इस टीम में दम नहीं है। और अब आपको वो बता रहे हैं जहां पर इफ्तिखार के 99 रन हैं, जहां पर खुशदिल के 63 रन हैं, जहां पर आसिफ अली के 34 रन हैं, जहां पर हैदर अली के 36 रन हैं, वो बता रहे हैं भाई यही रिसोर्सेज हैं आपके पास। तो मेरा ख्याल है फिर हमें इस सारी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। और वाइट बॉल टीम के शादाब खान आपको ये बता रहे हैं कि जी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो 2 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले वो बता रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्लेयर नहीं है। तो ये अप्रोच नहीं है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। देखें, खेल में हार जीत हो जाती है, जिस तरह सकलान मुश्ताक साहब कहते हैं कि ये कुदरत का निज़ाम है, सूरज भी निकलता है, चांद भी निकलता है, लेकिन आप इस तरह गिव अप करके हारेंगे तो कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपके पास बेहतरीन रिसोर्सेज होने चाहिए। एक चीज़ जो मैं बड़ा हैरान हूँ वो ये है कि जिससे परफॉर्मेंस नहीं होती वो अनफिट हो जाता है। हैदर अली आउट हुए शॉट खेलकर, वो अनफिट हो गए, उनको बुखार चढ़ गया। शादाब को कल 3 ओवर में 39 रन बने, उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। हालांकि कराची के 4 मैच वो इसलिए नहीं खेले थे कि उनको कंकशन का प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद आप देखो जिसकी मार पड़ती है वो अनफिट हो जाता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी सरप्राइज थी। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल सोशल मीडिया पर टीम की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की पिक्चर्स अपलोड की तो उन तस्वीरों में तो सब ओके थे। अब मैं ये हैरान हूँ कि जनाब कोविड जिसका पॉजिटिव आया गया और ट्रैवल कैसे कर रहा है, तो जनाब समझ से बाहर है चीज़। अच्छा चले, ये आपके डाउट्स होंगे, बट यू नो इंजरीज वगैरह हो जाती है ना, लाइक हैमस्ट्रिंग इंजरी, बीमार हो गए, बुखार हो गए। अब ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना कि उसके पीछे कुछ गोलमाल है। लेट्स नॉट गो देयर। बट साहब आप हमारे साथ मौजूद है। ओके, क्रिकेट स्पेशल से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।